हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनाटॉमी सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स। लास्ट 2 ईयर से आपसे एग्जाम में नोट पूछा गया है विद डायग्राम 10 मार्क में। तो इस बार सेंसरी ऑर्गन का कोई और टॉपिक भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आई। आई के अंदर अगर हम बात करें, वी हैव 3 टाइप ऑफ लेयर्स, फाइब्रस, वेस्कुलर एंड नर्वस। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आउटर मोस्ट में आपको देखने को मिलेगा वी हैव कॉर्निया, कॉर्निया के साथ में स्क्लेरा, एंड साथ ही साथ आपको इनर उसके जब आप इनसाइड मूव करोगे आपको देखने को मिलेगी सीलियरी बॉडी, कोरॉइड एंड द आइरिस। हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होती है, दैट इज योर प्यूपिल एंड द लेंस। एंड हमारे पास दो ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली लिक्विड्स, फ्लूइड्स, विच इज योर एक्वस ह्यूमर एंड वन इज योर विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट वी हैव द इनर मोस्ट लेयर इज योर रेटिना, एंड ये आपको ऑप्टिक नर्व देखने को मिली है। तो अगर मैं बात करूं आई के इंट्रोडक्शन की, इट इज द सेंसरी ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर आई, एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सी, वी हैव 3 टाइप ऑफ कोड्स। इसकी जो हमारे पास ट्रिक है, दैट इज योर फीवर, फाइब्रस, वस्कुलर एंड द नर्वस कोड। अगर मैं बात करूं कि इसका सब डिविजन कैसे होता है, तो 3 कोट को, मतलब आउटर मोस्ट कोट को 2 लेयर्स में बांटा गया है, दैट इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया। मिडल वन, that is your vascular coat, is choroid, iris and the ciliary body, and the innermost is the nervous coat, that is your retina. Next we move to the sclera. Sclera को हम white of eye भी बोलते हैं, and it is your outermost coat. And is sclera is a tough fibrous layer which protects the eyeball and maintains the shape. स्क्लेरा का काम क्या होता है? स्क्लेरा के अंदर जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है कि मेंटेनेंस ऑफ शेप को एस से एस आप लर्न करें। एंड इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ योर आई। पोस्टीरियर आई का पीछे वाला पार्ट 5/6 कौन बनाता है? हमारे पास स्क्लेरा बनाता है। और एंटीरियरली 1/6 पार्ट बनाया जाता है कॉर्निया को। जहां पे स्क्लेरा और कॉर्निया मीट करते हैं हम उसे बोलते हैं लिम्बस। एंड नेक्स्ट वी हैव द इट्स आउटर सरफेस इज स्मूथ एंड व्हाइट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई। पोस्टीरियरली पीछे के साइड ये मूव करता है, प्रेजेंट होता है, तो वहां पे इसका फ्यूजन होता है ऑप्टिक नर्व के साथ में। नेक्स्ट वी हैव कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है? द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ये स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट होता है, एक्सेप्ट द कॉर्निया इज कवर्ड बाय कंजक्टिवा। कंप्लीट स्क्लेरा को कवर करता है, लेकिन किसको कवर नहीं करता है? कॉर्निया को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट वी मूव टू द स्ट्रक्चर्स दैट पियर्स द स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स की पियर्सिंग होती है। वन इज योर ऑप्टिक नर्व, another one is your ciliary nerves and one is your arteries. Okay, next we move to the cornea. Cornea जो होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई बोला जाता है। इट इज एवेस्कुलर लेयर, मतलब इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स एंड इट कवर्स द इंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ योर आईबॉल एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द स्क्लेरा एट द लिम्बस। ये हमने जब स्क्लेरा डिस्कस किया तभी लर्न किया था। एंड इट कवर्स मोर देन द स्क्लेरा। इंटीरियर में तो यही कंप्लीट प्रेजेंट होता है, तो ये ज्यादा पार्ट को कवर करता है। एंड इट इज एवेस्कुलर इन नेचर। अब आप सोचोगे कि एवेस्कुलर है, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो मैं आपको बताती हूँ। इसको न्यूट्रिशन जो सर्कुलेटिंग जो लिम्फ प्रेजेंट होता है या फिर जो हमारी लक्राइमल फ्लूइड है उससे हम इसको न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसकी ऑप्थेल्मिक नर्व होती है। अब मैं बात करूं, हमारे पास कॉर्निया के अंदर 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? वन इज द कॉर्नियल एपिथेलियम। एपिथेलियम है आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद में बोमन्स मेम्ब्रेन, देन वी हैव ए प्रॉपर लेयर दैट इज योर सबस्टेंटा प्रोप्रिया। नेक्स्ट वी हैव द डेसिमेंस मेम्ब्रेन एंड लास्ट वन इज योर सिंपल स्क्वामस मेसोथेलियम। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं वेस्कुलर कॉर्ड की। वेस्कुलर कॉर्ड जो होता है हमारा मिडिल कोट होता है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ कोरॉइड, सीलियरी एंड द आइरिस। कोरॉइड, कोरॉइड इज अ थिन लेयर। कोरॉइड कैसी लेयर है? थिन लेयर होती है एंड क्लोजली अटैच टू द रेटिना। नर्वस लेयर के क्लोजली अटैच होती है एंड इट इज ए वेस्कुलर इन नेचर एंड इट सेपरेट्स द स्क्लेरा फ्रॉम रेटिना। ये रेटिना के बहुत ज्यादा क्लोज में प्रेजेंट होती है, तो किसको किसको सेपरेट करती है? स्क्लेरा और रेटिना को सेपरेट करती है। इट सेपरेट्स फ्रॉम स्क्लेरा विद द सुप्रा कोरोइडियल। ये सेपरेट करती है स्क्लेरा को सुप्रा कोरोइडियल, मतलब को जो इसका कोरोइडियल वाला पार्ट होता है उससे। Lamina, it is consist of. Next we have the lamina. We have the suprachoroid lamina, vascular lamina, and we have the choriocapillary lamina and the basal lamina. It
ends anteriorly at the ora serrata. Ora serrata आपने जब वो जंक्शन पढ़े थे, आई का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे हमारे पास ओरा सिराटा वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी. नेक्स्ट वी हैव द कोरोइड. कोरोइड के बाद में जो वेस्कुलर लेयर आती है दैट इज द सीलियरी बॉडी. इट इज द थिकेंड पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कोट. वो थिन था, ये कौन सा पार्ट है? सीलियरी बॉडी थिक पार्ट है. एंटीरियरली इट कंटिन्यूज. एंटीरियर में किसके साथ कंटिन्यू करता है? आइरिस के साथ में. पोस्टीरियरली कोरोइड लेयर के साथ में. इट लाइज पोस्टीरियर टू द कोरोनल लिम्बस. कहाँ प्रेजेंट होता है ये? कोरोनल लिम्बस के पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है. इट होल्ड्स द लेंस एंड द शेप एंड द अकोमोडेशन. हम देखते हैं कि जो लेंस का शेप एंड साइज जो होता है वो किसके थ्रू चेंज होता है? लेंस जो होता है सीलियरी बॉडी के थ्रू अपना शेप एंड साइज पावर अकोमोडेट करता है. नेक्स्ट वी हैव द आइरिस पार्ट. आइरिस इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कोट. आइरिस कैसा पार्ट होता है? एंटीरियर पार्ट होता है. इट फॉर्म्स द सर्कुलर मार्जिन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल. प्यूपिल की सर्कुलर मार्जिन कौन बनाता है? हमारे पास आइरिस बनाता है. इट एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल. ये किसका साइज को एडजस्ट करता है? प्यूपिल के साइज को ये एडजस्ट करता है एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट. और आइरिस है मतलब कलरफुल पार्ट को, ये लाइट को भी कंट्रोल करेगा. इट लाइज वर्टिकली बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस. कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है. इट डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू द टू चैम्बर. आई के एंटीरियर सेगमेंट को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, ये हमने देखा था. एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, बट बोथ हैव द एक्वस ह्यूमर. Next we have the retina, that is your nervous cord, and it is the thin membrane which continues posteriorly with the optic nerve. ये thin membrane होती है, innermost layer होती है, ये continue करती है optic nerve के साथ में क्योंकि nervous layer ही है. It is separated by the vitreous humor by a hyaloid membrane. ये vitreous humor से separated रहते हैं किसके थ्रू? hyaloid membrane के थ्रू. It is divided into the three parts. कौन कौन से पार्ट है? We have the optic part, ciliary part and the iridial part. Optic part क्या कहता है? Sensitivity to light. Then we have the optic disc, posterior end of the ciliary, and have two types of the cell. Optic part में दो type की cells होते हैं, rods and the cones, and the ciliary and the iridial part covers the ciliary and the iris part of the vascular coat and insensitive to light. ये दोनों parts क्या होते हैं? Insensitive to light. Next we have the opposite the entrance of the optic nerve. A circular area have diameter 1.5 millimeter is called the optic disc. Optic disc कौन सा एरिया होता है जो कि ऑपोजिटली प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व वाले एरिया के? दैट इज अबाउट 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर. द डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क हैव. जो एरिया होता है डिप्रेस्ड, इसका मतलब जो थोड़ा सा धसा हुआ जो एरिया है वहां पे कौन प्रेजेंट नहीं होता है? नो रोड्स एंड द नो कोन्स. तो अगर रोड्स कौन से नहीं है तो सेंसिटिविटी होगी नहीं लाइट के लिए एंड कंसिडर्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट. ये हमारा एरिया है ब्लाइंड स्पॉट वाला. ओके. नियर द ऑप्टिक डिस्क इट हैव ए डिप्रेस्ड एरिया कॉल्ड द मैकुला. और ऑप्टिक डिस्क के पास में एक एरिया प्रेजेंट होता है दैट इज योर मैकुला. एंड मैकुला लूटिया इज डिप्रेस्ड टू फॉर्म द फोविया सेंट्रलिस. और ये क्या बनाता है? मोर डिप्रेस. मैकुला लूटिया के अंदर मोर डिप्रेशन होगा, फिर ये क्या बनाएगा? फोविया सेंट्रलिस. द ऑप्टिक पार्ट कंटेन्स द मेजरली रोड्स कोन्स लाई एट द फोविया सेंट्रलिस. यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? Fovea centralis. Rods are the cells which are sensitive to dim light and the cones are the cells which are sensitive to the colors, मतलब bright light. सी से सी आप लर्न कर सकते हो. Blood supply जो होती है by the central artery, it is made up of the 10 layers. अगर कंप्लीट नहीं लर्न रहती है तो कोई एक आध नाम तो, तीन नाम तो बेसिकली आप लर्न करें. दैट इज आउटर पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स एंड द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वी हैव द क्लिनिकल एनाटॉमी. क्लिनिकल एनाटॉमी में आपने कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन कॉमनली देखा है. सर्जरी ऑफ टू द कॉर्निया एंड वी हैव द ब्लॉकिंग ऑफ द एक्वस ह्यूमर कॉल्ड द ग्लोकोमा. Aqueous humor, it is a clear fluid in the anterior segment of the eye. Anterior segment में मतलब आगे की साइड, A से A लर्न करें, that is aqueous humor. पीछे की साइड कौन प्रेजेंट होता है? vitreous humor. A पहले आता है तो वो पहले प्रेजेंट होगा. It connects the anterior and posterior chamber through the pupil and the production it is secreted by the ciliary process in the posterior chamber, then passes to the anterior chamber through the pupil. ड्रेनेज इनटू द कैनाल ऑफ श्लिम के अंदर इसका ड्रेनेज होता है. नेक्स्ट वी हैव द लेंस. इट इज द ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस situated between the anterior and the posterior segment and it is circular in the outline. Diameter is about 1 centimeter. It holds by the suspensory ligament arises from the ciliary process of the ciliary body. ये सारी structures basic आप नीट प्रिपरेशन में पढ़ चुके हो. We have the vitreous humor. It is transparent jelly-like substance lies in the posterior segment of the eye and it is covered by the hyaloid membrane. Behind it is attached with the optic disc and in front with the ora serrata and the free in between the attaching to the retina. ये हमारा complete eye वाला part था. I hope आपने नेक्स्ट वी हैव ईयर. ईयर की मैं बात करूँ तो ईयर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर
हियरिंग का काम करता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी का। इसके ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड द मिडल ईयर। एक्सटर्नल के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। वन इज योर ऑरिकल, दैट इज योर पिन्ना, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। ऑरिकल का काम क्या होता है, ये साउंड वेव्स जो होती है हमारी, जितनी भी साउंड है उसको कलेक्ट करता है और इनवर्ट मूव कराता है। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो कि आपको सरफेस से देखने को मिलेगा। ये हमारे पास बना होता है प्लेट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि कवर होती है किससे, स्किन से। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, देखो ये कंप्लीट हमारा ऑरिकल वाला पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट ये लोब्यूल वाला पार्ट है। लोब्यूल वाला पार्ट क्या होता है, किससे बना होता है, फाइब्रोफैटी टिश्यूज का बना होता है, जिसे हम लोब्यूल बोलते हैं। ऑरिकल इज सब डिवाइडेड इनटू द स्कैफोल्ड फोसा, concha and the tegrus and the helix and the antihelix. This is your helix part and this is your antihelix part. At the depression is known as the concha. And the auricle is a large depression called the concha and leads to the external auditory meatus. अब हम मूव करेंगे external auditory meatus के पास में, which is the part of the external ear and it meatus से आप समझोगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंडक्ट करता है साउंड को। ऑरिकल से साउंड लिया और कहां तक लेके जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। इसकी हमारे पास लेंथ देखने को मिलती है 24 मिलीमीटर। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्टिलेजिनस एंड द बोनी पार्ट। सो नेक्स्ट वी हैव द कार्टिलेजिनस। लेटरल 1/3 ऑफ द मियाटस इज कार्टिलेजिनस। लेटरल 1/3 पार्ट जो हमारा होता है कार्टिलेजिनस होता है, शी शेप का होता है, सी कार्टिलेज है तो सी आप समझ सकते हैं। एंड द स्किन इज लिविंग। यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होता है, हमारे पास लेग्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स को। नेक्स्ट वी हैव द बॉडी पार्ट एंड विच इज द बोनी स्ट्रक्चर। द मियाटस 2/3 ऑफ द मियाटस मिडल पार्ट 2/3 जो है मियाटस का वो बोनी होता है, शी शेप का होता है। इट फॉर्म्स फ्रॉम द टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टिम्पैनिक प्लेट का ये बनता है। ब्लड सप्लाई के अंदर मैं बात करूं, द एक्सटर्नल ईयर इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल टेम्पोरल and the auricular arteries. Lymphatic drainage, we have the pre-auricular and the post-auricular lymph nodes. Nerve supply is the auricular temporal and the auricular branch of the vagus nerve. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है एंड बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस और मिडल ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ओवल इसकी शेप होती है, मेजरमेंट 9:10 होता है। ऑब्लिकली ये प्रेजेंट होती है, ओवल शेप की होती है और इसका 555 डिग्री का एंगल बनाती है फ्लोर के साथ में। इसकी 2 सरफेस होती है, आउटर एंड द इनर सरफेस। आउटर सरफेस इज द कॉन्केव सरफेस जो कि स्किन से कवर्ड रहती है एंड इनर सरफेस इज योर कॉन्वेक्स सरफेस जो कि प्रोवाइड करती है अटैचमेंट मैलस को एंड एट विच द मैलस अटैच विद द inner part is called the ambo. Next we have the membrane which have the greatest part is called the पारस टेंसा। इसका सबसे देखो जो बड़े वाला पार्ट है इस मेम्ब्रेन का, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये पारस टेंसा होता है जो कि मोर टाइट और स्ट्रेंथन्ड होता है। ये इसलिए होता है ताकि जो साउंड वेव है इसके साथ में टकराए और वो जो है साउंड का रेजोनेंस बढ़ सके और क्लियर हमें पता चल सके। One smaller and the weak part is the pars facilita. This is your small part. Maximum part pars tensa ने बनाया, smaller part किसने बनाया, pars facilita ने। and यहीं से क्या होता है कि चांसेस होते हैं ज्यादा रप्चर के एंड पास बाय द कोर्डा टेम्पनाई। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, कोर्डा टेम्पनाई। ये जो कोर्डा मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर कोर्डा टेम्पनाई। नेक्स्ट वी हैव इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, आउटर क्रिटिकल लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर एंड द इनर म्यूकस लेयर। ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं, वी हैव द deep auricular and the anterior tympanic branch of the maxillary artery, venous drainage external jugular vein का, and lymphatic is the pre-auricular and the retropharyngeal lymph nodes. Nerve supply by the auricular temporal and the glossopharyngeal nerve. मिडल ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, अकेला भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो मिडल ईयर इट इज ए नैरो कैविटी फिल्ड विद एयर। नैरो कैविटी होती है, एयर से फिल्ड होती है एंड सिचुएटेड इन द पिट्रस पार्ट, मतलब पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेम्पोरल बोन का वहां पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ईयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टिम्पैनिक कैविटी एंड इट इज क्यूब शेप। आपने देखा होगा कि हम जो क्यूब है हमारे पास उसकी 6 साइड्स होती हैं, सो इट इज बेसिकली क्यूब शेप होता है हमारे पास। एंड नैरो कैविटी हैव द मिडल एंड द लेटरल वॉल। इसकी जो मिडल और लेटरल वॉल है वो लार्ज होती है और बाकी सारी वॉल्स जो होती है वो कंप्रेस्ड होती है और स्मॉल होती है। इसका मेजरमेंट का मैं बात करूं, एंटीरियर पोस्टीरियर में इसका डायमीटर 15 मिलीमीटर का होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर में और एपी टिम्पैनिक रेसस के अंदर।
सी रिलेशंस अगर हम बात करें तो एंटीरियरली जो आगे की साइड जो है वो नेजोफैरिंक्स के साथ में कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू, यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू, जो कि ऑडिटरी ट्यूब है हमारे पास। पोस्टीरियरली इसके नेस्ट्रोइड एंटरम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, हमारी 3 बोन प्रेजेंट होती है, एरोसिकल, मेलस इंकस एंड द स्टेपिस। We have the two muscles, tensor tympani and the stapedius muscle, nerves and the vessels. बाउंड्रीज इसकी क्यूब है तो उसकी 6 वॉल्स होंगी, तो 6 कौन कौन बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट है लर्न करना। देखो रूफ वाला पार्ट जो है हमारे पास टेगमेंटम वॉल ने बनाया है, फ्लोर जो हमारे पास जुगुलर वॉल ने बनाया है, मीडियल वी हैव द लेब्रियंथ वॉल, लेटरल इज द मेम्ब्रेनस वॉल एंड द एंटीरियर इज द कोरॉइड एंड द पोस्टीरियर इज द मेस्टोइड। ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं, एंटीरियर बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पनिक आर्टरी प्रेजेंट होता है। ये किस किस की ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की और पोस्टीरियर ऑक्सिलरी आर्टरी की। नेक्स्ट वी हैव द वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज वी हैव द टेरेगोइड प्लेक्सस इनटू द सुपीरियर टेरेगोसाइनस। Lymphatic drainage is the pre-auricular and the retropharyngeal lymph nodes. Nerve supply we have the tympanic plexus. Internal ear आता है हमारे पास। Internal ear it lies in the petrous part of the temporal bone. ये भी petrous part में present होता है temporal bone का। It consists of the bony labyrinth और the membranous labyrinth। इसके दो important parts होते हैं। Membranous labyrinth located inside the bony labyrinth. membrane वाला part कहाँ present होता है, bone के अंदर, and it is separated by the bony labyrinth and the fluid कौन सा filled होता है यहाँ पे, outer side में we have the perilymph. Bony labyrinth is consist of the 3 part, that is your cochlea, vestibule and the semicircular canals. Clinical anatomy जो होती है ear की, due to the paralysis of the stapedius sound get distorted and get too high volume called the hyperoresis and infection हमें कभी कभार देखने को मिलता है। Next we have the cochlea. The bony part of the cochlea resembles to the shell of the snail. आपको cochlea जो है कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है, जो कि आपको shell of snail की तरह आपको देखने को मिलता है। Next we have, it forms the anterior part of the labyrinth and it have a conical axis called the melodius, around which the cochlea makes the 2 or the 3/4 turns. जो इसका मिड वाला एक्शन होता है वो हमारे पास कौन होता है, मोलोडियस। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्टिब्यूल। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लेब्रियंथ। वेस्टिब्यूल क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है बोनी लेब्रियंथ का। इट लाइज मिडल टू द मिडल ईयर कैविटी एंड इट्स लेटरल वॉल ओपन इनटू द मिडल ईयर एंड गार्डेड बाय द foreplate of the stapes. It has the 3 semicircular canal open into the posterior part of the vestibule. 3 semicircular canal कौन कौन सी, anterior, posterior and the lateral. The canals lies posteriorly, superiorly to the vestibule. Each canal make 2/3 of the circles and have a dilation at one end and to form the ampulla-like structure. The 3 canals open into the vestibule by the 5 openings. Membranous labyrinth की अगर मैं बात करूँ, it is a continuous cavity filled with the fluid. Membranous outer में कौन present था, perilymph. Now we have the endolymph. The epithelium have the receptors of the sound and it is divided into the 3 parts. Again, that is the organ of Corti or the utricle and the saccule and the semicircular ducts. Blood supply we have the labyrinth artery एंड द labyrinth vein. ये हमारा कंप्लीट ईयर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके सेकंड पार्ट में हम 2-3 सेंसरी स्ट्रक्चर्स और देखेंगे, दैट इज योर नोज, टंग एंड योर स्किन।